हेलो स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं हम अपना 10th फाइलम एनिमल किंगडम का, दैट इज़ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा यानी द हाफ कॉर्डेट्स, यानी बहुत सारे कॉर्डेट जैसे इसमें फीचर्स हैं। एक्चुअली में ना पहले तो इसको कॉर्डेट्स में ही इंक्लूड किया गया था, बट बाद में इसको बहुत फीचर्स अलग होने की वजह से एक अलग फाइलम बना दिया गया। ये एक कॉमन डायग्राम दिखाया मैंने आपको, बेलेनोग्लॉसस विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो चलिए हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में आपको बताया गया कि दे आर मेराइन, ठीक है, यानी ये भी जो है मेराइन वाटर में रहते हैं। तो आपके पास 3 हो गए हैं जो मेराइन वाटर में रह रहे हैं। वन इज टीनोफोरा, अनदर इज इकाइनोडर्मेटा एंड अनदर इज द हेमिकॉर्डेटा। फिर बताया इनकी बॉडी सॉफ्ट है एंड ऑब्वियसली बात है अनसेगमेंटेड है। कह रहे हैं वॉर्म लाइक या वास लाइक फॉर्म में ये रहते हैं और इनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देखिए डायग्राम से बात करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसका टॉप वाला दैट इज प्रोबोसिस, फिर ये है कॉलर और ये पूरा हिस्सा इसका ट्रंक कहलाता है। तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 हिस्सों में इसकी बॉडी पूरी डिवाइडेड है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इसके अंदर पाया जाता है वही ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, ह्यूज सिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, ये चारों चीज़ें वही हैं। इनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इनके लोकोमोशन में मदद करे। इनका सिलोम भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, इनकी बॉडी के 3 हिस्सों की तरह, एक प्रोबोसिस में, एक इनका कॉलर में और एक ट्रंक में। तीनों हिस्सों में एक एक सिलोम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, यानी कि क्या चीज़ें होंगी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ टू एनस तक का पार्ट चलेगा। रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स या जो है जनरल बॉडी के सरफेस से करते हैं। इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। इनका ब्लड कलरलेस है, ये ध्यान रखेंगे, ब्लड कलरलेस है, जिनमें कोई सेल्स नहीं है और एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस को यूज़ करते हैं। इनमें भी मेल फीमेल अलग हैं और फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है और लार्वा स्टेज से चलता है। बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर बहुत खास बात कुछ नहीं है, बस ये हेड, कॉलर एंड प्रोबोसिस की ही इसमें खास बात है। तो चलिए हमने जब ये पढ़ लिया है, अभी हमारा बचा है एक आखिरी फाइलम दैट इज़ फाइलम कॉर्डेट। बिफोर मूविंग टू फाइलम कॉर्डेटा एक छोटा सा देख लेते हैं, एक व्यू लेते हैं हम सारे के सारे फाइलम्स के बारे में। लेट अस टेक अ व्यू और उस व्यू में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हमने अभी तक पढ़े। तो कुछ फीचर्स मैं आपको बता चुकी थी और कुछ स्पेशल फीचर्स पे आपकी मैं ज़रूर नज़र डालना चाह रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए ये आपको मैंने पॉरीफेरा पढ़ाते टाइम बताया था। 11 में से 10 मैं आपको अभी तक पढ़ा चुकी हूँ। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा। लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में टिश्यू लेवल है, इसमें ऑर्गन लेवल है और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये आपका इनमें कोई नहीं है, या आप डिप्लो कह लो, डिप्लो डिप्लो, चौथे से ट्रिप्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका सूडोसिलोमेट है, इससे पहले सारे ए सिलोमेट और इसके बाद सारों में ट्रू सिलोम। सिमेट्री, इसमें आपकी ज़्यादातर ए सिमेट्रिक, ये दोनों आपके रेडियल सिमेट्री, और फिर उसके बाद मैंने कहा था यहाँ से बाइलेटरल। बट इकाइनोडर्मिटा में सिमेट्री स्पेशल है, लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल। और कुछ ये 4 फीचर्स आपको जैसे इस टेबल से याद हुए, और कुछ फीचर्स बताती हूँ जो आपको याद हो जाएंगे। याद कीजिए, पॉरीफेरा को हमने दूसरा नाम दिया था स्पॉन्जेस। यहाँ से आपको इसका स्पेशल फीचर भी याद होगा। स्पॉन्जेस नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये बने थे स्पॉन्जिन फाइबर्स के, ठीक है, या स्पाइनेक्यूल्स के। अगला सिलेंट्रेटा, इसको हमने नाम दिया था सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ऐसा इसीलिए दिया था इसका नाम क्योंकि नीडोब्लास्ट नाम के स्पेशल स्टिंगिंग सेल थे जो किसी को पकड़ते थे और पकड़ के उसको पैरालाइज कर देते थे, उसमें टॉक्सिन रिलीज करते थे। टीनोफोरा, टीनोफोरा इसको हम सी वॉलनट या कॉम जेलीज का नाम देते हैं। सी वॉलनट या कॉम जेलीज इसमें बोला,
इसमें आपको याद होगा वो मेलन जैसा स्ट्रक्चर, उस पर 8 कॉम्प्लेट ऐसा था। प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस यानी क्या? प्लेटीहेलमिन्थिस का मतलब है आपके फ्लैट वॉर्म्स। देन इज द एस्कीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस की बात करें, ये बात कर रहे हैं अबाउट द राउंड वॉर्म्स। एनालीडा, एनालीडा आपके बात कर रहे हैं अबाउट द सेगमेंटेड वॉर्म, ये सेगमेंटेड वॉर्म है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट थे, लार्जेस्ट फाइलम, यहाँ से आप याद करो लार्जेस्ट फाइलम था। मोल्युस्का में आप याद करेंगे तो मोल्युस्का में क्या था आपका, ये सेकेंड लार्जेस्ट था। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड थे, ये स्पाइनी स्किन्ड वाले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा यानी कि हाफ कॉर्डेट थे, ये इनके दूसरे नाम थे। और कुछ खास बात की बात करते हैं। पॉरीफेरा की जो और या ओवरऑल बात करते, देखो मैं सर्कुलेशन बता देती हूँ आपको, जो पूछ लिया जाता है आपसे। ये 4 आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये जो 4 हैं, इन चारों के अंदर आपका सर्कुलेशन पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेशन। बाकी सभी में अगर जिनमें है वो क्लोज्ड है, बाकी किसी में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद ही रखो, पॉरीफेरा की खास बात है प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। इसका स्ट्रक्चर ज़रूर याद करना, ऑस्टिया और स्पॉन्जोसील ऑस्क्यूलम। सिलेंट्रेटा, इनमें इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स जो थे। इसके अलावा इसकी 2 फॉर्म थी, एक पॉलिप फॉर्म थी और एक इसकी आपकी कौन सी फॉर्म थी, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म थी। कोरल्स थे जिनमें कैल्शियम का स्केलेटन था। टीनोफोरा, इनकी क्या खास बात थी आपकी, कॉम्प्लेट्स, सिलिएटेड कॉम्प्लेट याद करिए। टीनोफोरा हो गया। प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैट वॉर्म की बात करें, प्लेटीहेलमिन्थ में एक ये खास बात थी, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर स्टार्ट होता है। एक आप इसके अंदर ज़रूर याद करो, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दैट इज नेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रीडिया भी सॉरी प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया या इनको हम फ्लेम सेल कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप ज़रूर याद रखेंगे। एस्कीहेलमिन्थिस, इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक इसको याद रखो आप, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये बड़ा पूछा जाता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स सिर्फ इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनालीडा सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म इसमें ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये याद रखो। इसके अलावा इसमें नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा की बात, और ये नेफ्रीडिया के अलावा इसमें अनजॉइंटेड लेग्स, ये अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। आर्थ्रोपोडा में आप याद रखो जॉइंटेड लेग, एक तो जॉइंटेड लेग वाली बात याद रखनी है, एक काइटिन का कवर है इसके ऊपर, काइटिन स्केलेटल, ये भी ज़रूर है याद रखना आपको। हेड, कॉलर, ट्रंक में डिवाइड होता है, वो तो रखना ही है। मोल्युस्का की बात याद करें तो मोल्युस्का में आप याद रखेंगे, हाँ जी एक बात और रह गई आर्थ्रोपोडा में, दैट इज मालपीगियन टिब्यूल, मालपीगियन टिब्यूल, ये ज़रूर याद रखेंगे। मोल्युस्का में ये की हेड है, ठीक है, और हम्प है, विसरल हम्प, और फुट है। इसके अलावा आप इसमें याद रखो रेड्यूला, रेड्यूला के बारे में भी पूछ लेते, रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला। फिर है इकाइनोडर्मेटा, सिमेट्री आपसे पूछी जाती है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, और इसमें पूछा जाता है आपसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में है, बट वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा के बारे में मैंने क्या बताया, ट्यूब फीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूब फीट। हेमिकॉर्डेटा के बारे में वही है, हेड, कॉलर एंड प्रोबोसिस कॉलर, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक।
So let us take again a quick revision. Porifera जिनको sponges कहा because they are made up of spongin fiber. Cellular level, no germinal layer, no body cavity, asymmetric, maximum have water canal system, water enter from ostium, then spongiocele में जाता है, osculum से निकल जाता है. Spongiocele is lies by canocyte या collar cell. Coelenterata which is also called nidaria because इनमें nidocyte होते हैं जो अपने डिफेंस के लिए प्रे को पकड़ते हैं, उसमें टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसे मार देते हैं. टिश्यू लेवल डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट रेडियल सिमेट्री, इनकी दो फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप सिलेंड्रिकल है, फिक्स रहता है, जबकि मेड्यूसा फ्री स्विमिंग करता रहता है. पॉलिप मेड्यूसा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता है, दैट इज मेटाजेनेसिस. और कोई सिलेंट्रेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कोरल्स जैसे. तीनों फोरा जिन्हें सी वॉलनट या कॉम जेलीज कहते हैं, टिश्यू लेवल डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट रेडियल सिमेट्री, हैव 8 ciliated complex which helps in locomotion. Then platyhelminthes या flatworm, that is organ system level of organization, triploblastic asilomate bilateral symmetry. एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट है और इन्हीं से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था. एस्के हेलमिंथिस राउंड वॉर्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. राइट, चीज़ें याद रखेंगे. एनालिडा सेगमेंटेड वॉर्म, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम है, रेडियल सिमेट्री है, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है और इनमें अनजॉइंट लेग्स हैं. आर्थ्रोपोडा विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सिलोम इनमें है, बाइलेटरल इनकी सिमेट्री है, दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्फिगियन टिब्यूल, ज्वाइंटेड लेग है, काइटिन का स्केलेटन है, बॉडी हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में या हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है. मोल्यूस्का विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, और इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. मोल्यूस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेल्यूलर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सिलोम है, आपके बाइलेटरल सिमेट्री है, हेड, हम्प और फुट में डिवाइडेड है, मेंटल कैविटी एक है जिसमें गिल्स है, रेड्यूला इनका रेस्पिंग ऑर्गन है. इकाइनोडर्मेटा स्पाइन स्किन्ड बॉडी, ट्यूब फीट, water vascular system, larva has bilateral symmetry, adult has radial symmetry. Hemichordata, the half chordate, body is divided into proboscis, collar and trunk. ये कुछ बहुत मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको कोशिश की है यहाँ पर रिवाइज कराने की. प्लीज़ टेक अ क्विक लुक ऑन दिस वेरी सीरियसली. दैट इज़ ऑल. थैंक यू.